कलौंजी के मुतालिक दो सवाल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे थे। सोचा कि एक छोटा सा व्लॉग बनाकर दोनों सवालों के जवाब दे दूं। पहला सवाल, बहुत से लोगों का कहना है कि वो रोजाना कलौंजी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन रोजाना इस्तेमाल करने के बावजूद उन्हें किसी किस्म का कोई फायदा नजर नहीं आया। ऐसा क्यों? जबकि जो दूसरा सवाल सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, लोगों का पूछना है कि कलौंजी इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है और किस मिकदार में इस्तेमाल करनी चाहिए। क्या कलौंजी चबाकर खानी चाहिए या बिना चबाए पानी के हमरा निगल लेनी चाहिए? देखिए, इन छोटे छोटे काले दानों को कलौंजी कहते हैं, जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि कलौंजी के अंदर मौत के अलावा तमाम ही बीमारियों के लिए शिफा मौजूद है। जबकि जदीद साइंस का कलौंजी के बारे में कहना है कि इसके अंदर कोई खास विटामिन या मिनरल तो नहीं मौजूद होता, लेकिन कलौंजी के अंदर कुछ ताकतवर तरीन कंपाउंड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं। कलौंजी के अंदर इन कंपाउंड्स का ऐसा कॉम्बिनेशन पाया जाता है जो कि किसी भी दूसरी ग़िज़ा में देखने को नहीं मिलता। कलौंजी में मौजूद कंपाउंड्स इतने कीमती होते हैं, जब दवासाज कंपनी इन कंपाउंड्स को निकाल कर सप्लीमेंट्स की शक्ल में बेचती हैं तो ये 10-10 हजार डॉलर के सेल होते हैं। तो अब खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि कलौंजी क्या चीज है। तो अब बात कर लेते हैं लोगों के पहले सवाल की। जो लोग कहते हैं कि वो रोजाना कलौंजी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन रोजाना कलौंजी इस्तेमाल करने के बावजूद उन्हें किसी किस्म का कोई फायदा देखने को नहीं मिला। इंसानी जिस्म में बीमारी पैदा होने की 3 वजूहात होती हैं। पहली वजह होती है फ्री रेडिकल्स। ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि उस वक्त हमारी बॉडी में बनते हैं जब खासकर हमारी बॉडी खाने को हजम कर रही होती है। फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी के सेल्स और डीएनए को डैमेज करते हैं। जबकि बीमारी पैदा होने की दूसरी वजह होती है इन्फ्लेमेशन, यानी गैर जरूरी सोजिश। अगर गैर जरूरी तौर पर इन्फ्लेमेशन हमारे दिल में होती है तो हमारा दिल कमजोर होता चला जाता है, गुर्दों में होती है तो हमारे गुर्दे कमजोर होते चले जाते हैं। यानी जिस्म के जिस हिस्से में भी गैर जरूरी तौर पर इन्फ्लेमेशन होती है वो हिस्सा कमजोर होने लगता है। जबकि जिस्म में बीमारी पैदा होने की तीसरी वजह होती है माइक्रोब्स, यानी जरासीम, फिर चाहे बैक्टीरिया हो, वायरसेस हो या किसी भी किस्म का जरासीम हो। लेकिन अगर कलौंजी की बात करें तो कलौंजी के अंदर ताकतवर तरीन एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं। यानी कलौंजी बीमारी पैदा होने की पहली वजह यानी फ्री रेडिकल्स का मुकम्मल तौर पर सफाया कर सकती है। जबकि दूसरे नंबर पर कलौंजी के अंदर ताकतवर एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज मौजूद होती है। यानी कलौंजी जिस्म में पैदा होने वाली गैर जरूरी इन्फ्लामेशन को भी खत्म कर सकती है। जबकि तीसरे नंबर पर कलौंजी के अंदर ताकतवर तरीन एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं। यानी कलौंजी हमें जरासीमों से भी बचा लेती है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि कलौंजी मौत के अलावा हर बीमारी के लिए शिफा रखती है। जाहिर बात है, अगर बीमारियां पैदा होने की तीनों वजूहात ही खत्म हो जाएंगी, जिन वजूहात की वजह से हम बीमार पड़ते हैं, तो हमें बीमारी कहां से लाहक होगी। तो कलौंजी का सबसे बड़ा फायदा ही ये है कि ये आपको बीमार होने से बचा लेती है। बाकी कलौंजी के अगर छोटे मोटे फायदों की बात करें तो कलौंजी के इस्तेमाल से हमारा वेट लॉस होता है। ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स करती है, हमारे जिगर को साफ करती है, पेट और आंतों की सफाई करती है, हाजमे के निजाम के लिए बहुत अच्छी है। कलौंजी के इस्तेमाल से मौसमी बीमारियां लाहक नहीं होती, क्योंकि ये हमारी इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर देती है, जोड़ों और घुटनों के दर्दों को खत्म करती है। कलौंजी हमारी हड्डियों को कमजोर नहीं पड़ने देती, खून को साफ करती है, हमारे पर फोड़े, पिंसियां और इस किस्म के दूसरे मसाइल आने से भी रोकती है। और अब बात कर लेते हैं दूसरे सवाल की, यानी कलौंजी को किस मिकदार और किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, एक दिन में आपने बस एक बार ही कलौंजी का इस्तेमाल करना है। आपने 8 से 10 या 12 कलौंजी के दाने ले लेने हैं और इनको आपने मुंह में रखना है और थोड़े से पानी के हमरा या 1 गिलास या आधे गिलास पानी के हमरा निकल लेना है। अगर आपका हाजमे का निजाम मजबूत है तो आप इस तरह से कलौंजी को खा सकते हैं। जब कलौंजी के दाने आपके मैदे में पहुंचेंगे तो क्योंकि मैदे में एसिड होता है, कलौंजी के दाने मैदे में ही फट पड़ेंगे और तहलील हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका हाजमे का निजाम कमजोर है तो बेहतर यही रहता है कि आपने कलौंजी के दाने मुंह में रखने हैं और थोड़ा सा इन्हें चबा लेना है और उसके बाद थोड़े से पानी यानी 1 या आधे गिलास पानी के हमरा इन्हें निगल लेना है। कलौंजी के दाने अगर चबा लिए जाएं तो अच्छी तरह से इस चीज का शक नहीं रहता कि कलौंजी साबत ही पकाने के रास्ते से जिस्म से खारिज ना हो जाए। इसलिए बेहतर यही है कि अगर आपका हाजमे का निजाम मजबूत है तो आप बिना चबाए इस्तेमाल कर लें, लेकिन अगर आपका हाजमे का निजाम कमजोर है तो आप इन्हें थोड़ा चबा कर इस्तेमाल कर लें। कलौंजी को दिन में किसी वक्त भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कोशिश करें कि खाने से फौरन पहले या फौरन बाद इस्तेमाल ना की जाए। सेहत से मुताल्लिक अगर आपका भी कोई सवाल है तो कमेंट में आप भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसका जवाब भी जरूर देंगे। वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा।